हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन पढ़ा और जो भी उनके जो एस्पेक्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन के हाइड्रोजन को कैसे इंडस्ट्रीज के बेस पे बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले अगर द स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, तो सबसे पहले इस फॉर्म में कि ये रिएजेंट्स यूज करके हाइड्रोजन को बनाया जाता है। अब कैसे देखें, स्टीम एक्चुअल में कहते हैं जो कि वाटर हो उसको जब हम इट मींस जब हम बॉयल करते हैं तो बॉयलिंग के बाद जो उनके वेपर्स निकलते हैं, इट मींस जो हीटेड वेपर्स हैं एक्चुअली, उससे हम एक्चुअल में स्टीम कहते हैं। और उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स में हम स्पेशली नॉर्मली मीथेन इस प्रोसेस में लेते हैं, तो हम इनके बीच में रिएक्शन करेंगे। देखें, this one is or water and methane both are in gaseous state. These react, तो यहाँ हम एज अ कैटालिस्ट निकल को यूज करते हैं। निकल यूज्ड एज हियर एज अ कैटालिस्ट। इन एडिशन टू दैट हमने इन दोनों को 900 सेल्सियस पे हीट करना है। किस पे? 900 सेल्सियस पे इन्हें हीट करना है। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3H2, इट मींस हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब नॉर्मली हम ये जो प्रोडक्ट हमें मिला कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, हम नॉर्मली इससे कहते हैं वाटर गैस। इस मिक्सचर इज कॉल्ड एज वाटर गैस। तो अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हाइड्रोजन है इस मिक्सचर को, इस दोनों के मिक्सचर को नॉर्मली हम क्या कहते हैं? वाटर गैस हमने इसमें टर्म यूज किया। वाटर गैस क्यों यूज किया? क्योंकि हमने नॉर्मली यहाँ अब नॉर्मली देखें तो वाटर इज हमने रिएक्टेंट के साइड से हमने वाटर लिया, वो भी गैसियस स्टेट में, क्योंकि स्टीम के फॉर्म में था। तो सम एक्सटेंट उस हिसाब से हम इसे कहते हैं वाटर गैस, इस प्रोडक्ट को, दोनों के मिक्सचर को। तो सक्सेसफुली हमने क्या किया? हाइड्रोजन को यहां से हासिल किया। और जो सेकंड प्रोसेस है वो, अगर हम सेकंड प्रोसेस की बात करें तो एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल। एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल एक्चुअल में हम कार्बन को कहते हैं कि कार्बन को जब हम स्टीम से रिएक्ट करें तो नॉर्मली देखें, दिस वन इज अगेन H2O in the form of gaseous state and this one is कार्बन। तो नॉर्मली क्या बनेगा? यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके अलावा हमें H2। तो इस मिक्सचर को भी सेम एज हम वाटर मिक्सचर कहेंगे। असल में यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्योंकि गैसियस स्टेट में है और हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, तो अब सवाल ये होता है कि हम इसको एक दूसरे से सेपरेट कैसे करें। तो नॉर्मली क्या होगा कि हम फर्दर इसे स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। इस वाटर गैस मिक्सचर को जब हम इसे फर्दर रिएक्ट करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन प्लस स्टीम, तो यहाँ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 2H2। तो यहाँ दिस वन इज आल्सो इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ इसको अब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इजीली हाई प्रेशर जब हम अप्लाई करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व होगा और सक्सेसफुली हम क्या करेंगे? सक्सेसफुली हमें हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन वो हमें मिल जाएगा। तो ये भी एक प्रोसेस था। और यहाँ हम अबाउट जो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ 1000 सेल्सियस 1000 सेल्सियस
हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इस फॉर्म में जब हम ये रिएक्शन करेंगे एक्शन ऑफ द स्टीम ऑन कोल, तो हमें फाइनली यहाँ से मिलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट यहाँ से कैसे करेंगे, फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाई प्रेशर जब हम अप्लाई करेंगे तो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो हमें आसानी से हाइड्रोजन मिल सकेगा। नॉर्मली हम इसे इस प्रोसेस को बॉचेस प्रोसेस भी कहते हैं, बॉचेस प्रोसेस भी कहते हैं। किस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल, तो इस प्रोसेस को नॉर्मली हम बॉच प्रोसेस भी कहते हैं। तो अब हम थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड रिएक्शन स्टीम मिथेनॉल, स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस, स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस, स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस। तो अब इसमें क्या होगा कि जो स्टीम है और जो मिथेनॉल है उस मिक्सचर से हम हाइड्रोजन को बनाएंगे। अब कैसे देखें, स्टीम, दिस वन इज आवर स्टीम, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज वाटर, सॉरी, एंड मिथेनॉल CH3OH। तो यहां से एग्जैक्टली क्या बनेगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इन एडिशन टू दैट 3H2। तो यहां से एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और हम अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ अबाउट यहाँ 250 सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो यहाँ यूज होता है। तो ये भी एक प्रोसेस था, इसमें भी हमने यहाँ से सक्सेसफुली ऐसे ही जैसे पहले हमने हाइड्रोजन को हासिल किया था, तो यहाँ भी ऐसे ही हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम थर्ड स्टेप की, अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ प्रोसेस की बात करें तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो कैसे देखें, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो इसे हम थर्मली डिकम्पोज करें तो अबाउट यहाँ टेम्परेचर 700 सेल्सियस यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ कार्बन और 2H2, तो यहाँ भी ऐसे ही एक मिक्सचर बनेगा। तो यहाँ कार्बन और यहाँ वाटर और यहाँ H2O, इट मीन्स हाइड्रोजन हमने ऑब्टेन किया। तो ये एक्चुअली यहाँ जो कार्बन ये बना, इसे हम कहते हैं कार्बन ब्लैक। तो यहाँ कार्बन जो ब्लैक है उसके बहुत से यूजेस हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसे ऐसा जो टायर्स हैं उनके फिलर्स के तौर पर भी इसे हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो ये एक चीज और आप यहाँ नोट कर लें कि यहाँ ऑक्सीजन का जो है वो एब्सेंस होगा डेफिनेटली। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसे ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ कंबस्शन रिएक्शन होगा। और कंबस्शन रिएक्शन में डेफिनेटली क्या होगा कि यहाँ प्रोडक्ट में कार्बन जस्ट नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कंबस्शन प्रोसेस में। तो ये जो रिएक्शन हम ले रहे हैं, ये जो प्रोसेस हम ले रहे हैं, ये डेफिनेटली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ये हमने प्रोसेस लिया, ये क्या होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा कि यहाँ कार्बन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि ये कंबस्शन रिएक्शन फिर हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये था एक प्रोसेस। अब हम फिफ्थ की जब हम बात करें, फिफ्थ प्रोसेस की, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया जो है उसको हम थर्मली डिकम्पोज करके भी हाइड्रोजन ले सकते हैं वहां से भी। तो नॉर्मली अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन सम एक्सटेंट ऐसे ही होगा इसमें, दिस वन इज 2NH3। तो यहाँ नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस बनेगा और यहाँ 3H2 और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो अब
ये हमने सक्सेसफुली हाइड्रोजन लिया, लेकिन अब ये दोनों क्योंकि मिक्सचर में है तो डेफिनेटली हम इसे आसानी से नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे कि मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो कम करेंगे, अबाउट कहते हैं अबाउट -196 सेल्सियस। जब हम ये टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये जो नाइट्रोजन है ये लिक्विफाई हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और ईजिली हम ये जो हाइड्रोजन है उसे हम ईजिली गैसियस स्टेट में यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा जो 6 प्रोसेस है, लास्ट वन, दिस वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो हम क्या करते हैं कि जो वाटर है उसको इलेक्ट्रोलाइटिकली हम ब्रेक करते हैं। दिस वन इज अवर वाटर, दिस वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यहाँ होता है। और हम क्या करते हैं, प्लस ऑक्सीजन। तो नॉर्मली देखें इनके वाटर, इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, इट इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बट हम यहाँ क्या करते हैं कि सम जो है वो एसिड या बेस हम इसमें डालेंगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट। जब हम एसिड या बेस इसमें डालेंगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट तो यहाँ क्या होगा कि फिर वाटर एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा और जो हाइड्रोजन है वो हमें किस पे मिलेगा, वो हमें कैथोड पे मिलेगा और जो ऑक्सीजन है वो हमें कहाँ मिलेगा, एज अ एनोड। इट मीन्स एनोड पे हमें ऑक्सीजन मिलेगा और जो कैथोड होगा वहाँ हमें हाइड्रोजन मिलेगा। तो ऐसे हम हाइड्रोजन यहाँ से भी ले सकते हैं। अब दिस मेथड इज प्यूरेस्ट मेथड, इट मीन्स प्यूरेस्ट हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड। अब ये पॉइंट आप रख लें माइंड में, प्यूरेस्ट हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस। ऑब्टेन्ड अबाउट कहते हैं कि 99.9% जो है वो हाइड्रोजन हम यहाँ से सक्सेसफुली यहाँ से हम ले सकते हैं। इट मीन्स दिस इज प्यूरेस्ट मेथड, इट मीन्स प्यूरेस्ट फॉर्म में हम हाइड्रोजन इस मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड से हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक कन्फ्यूजन है, ये प्रोसेस ज़्यादातर हम इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें पता है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी इसे प्रोवाइड किया। अगर इलेक्ट्रिसिटी हमने इसे प्रोवाइड किया तो डेफिनेटली आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत शॉर्टेज है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड मेथड, नॉर्मली दिस इज़ एक्सपेंसिव मेथड, वी कैन से दैट दिस इज़ एक्सपेंसिव मेथड, दिस इज एक्सपेंसिव मेथड। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये हमें प्यूरेस्ट फॉर्म में तो यहाँ से हाइड्रोजन मिल रहा है, लेकिन होता क्या है कि ये एक्सपेंसिव मेथड है तो यहाँ ज़्यादातर इसे यूज़ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसमें ज़्यादा जो है वो कंज्यूम होता है। तो ये था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन के डिफरेंट मेथड से हमने हाइड्रोजन को हासिल किया। तो ये स्पेशली आप नोट कर लें, लास्ट वन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर, दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि प्यूरेस्ट फॉर्म हम हाइड्रोजन का अगर लेना चाहें तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन इजिली। और नॉर्मली तो दिस वन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम वाटर को प्यूरेस्ट फॉर्म में ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट।